हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल देवल। और आज जो है हम मध्य प्रदेश में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है, ठीक है, जिससे टीचर बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट ए वर्क मतलब मेन बी और मेंस दोनों बात करेंगे। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, उसके पैटर्न के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में, कैसा होता है, कितने परसेंट टेट में लाने होते हैं मतलब फर्स्ट एग्जाम में, उसके बाद मेंस होता है, ठीक है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है। और मैंने खुद ने भी दे रखा है प्री, उसमें मेरे 112 मार्क्स थे, 150 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। और रिगार्डिंग हम आज जो है मैथमेटिक्स के बारे में ही बात करेंगे स्पेशली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियोस के बारे में, क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम, दो एग्जाम होता है, ठीक है। लेवल वन मतलब एमपी टेट, वर्ग दो, वर्ग एक, वर्ग तीन। वर्ग एक मतलब होता है 11 to 12, ठीक है। वर्ग दो होता है 8 टू जो है 10th क्लास तक, ठीक है। और वर्ग तीन होता है प्री प्राइमरी वाला जो लेवल होता है, ठीक है ना। तो आज जो हम वर्ग दो के बारे में बात करेंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी वाला होता है मतलब फिल्टर जो होता है, मतलब दो टेस्ट होता है, ठीक है, एक टेस्ट और दूसरा टेस्ट। इसमें तो सिर्फ फिल्टर होता है, 90 नंबर लाने होते हैं जनरल वालों को, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जो है मेंस होती है, उससे डायरेक्ट उसके बाद नौकरी लगती है। पहले क्या था ना, सिर्फ सिंगल एग्जाम होती है, डबल एग्जाम होती है, ठीक है। तो इसमें जो है दो तरह के पेपर होते हैं। टेट वन पार्ट है, तो पार्ट वर्ग एक में जो टेट का जो होता है पहले पेपर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, और पार्ट बी उसी में होता है सेम पेपर में, उसमें 120 का कोर सब्जेक्ट आता है, मतलब मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम में जो है सारे सब्जेक्ट लगे, हिंदी इंग्लिश, मतलब ये 30 नंबर में, ठीक है। मतलब आपको जो है मैथमेटिक्स मेन तो आपको सोल्व करनी पड़ेगी, 30 नंबर तो वैसे भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। ये पेडोलॉजी होता है, ये बाल विकास और शिक्षा तंत्र, ठीक है। ये संस्कृत नहीं आती है उसमें, ठीक है, और रीजनिंग वगैरह आती है, ठीक है। तो ये 30 नंबर का जो होता है, उसके बाद जो है मेन कोर सब्जेक्ट होता है 120 का, ये 120 का आता है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम क्या क्या होता है, ठीक है। उससे पहले जो हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसमें तो इससे पहले जो हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक तो क्या है ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि अब पहले होता था कि आपने मास्टर्स कर लिया है फिर ऐसा कुछ, अब बैचलर्स भी आपको उसमें चाहिए, और बीएड चाहिए रहता है आपको, ठीक है, बीएड कंपलसरी। सॉरी। तो जैसे बैचलर डिग्री इन 11 सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हो बैचलर इन बीएससी मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके अलावा भी और भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन 11 सब्जेक्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड, जो पहले आज से 3-4 साल पहले जो 1 ईयर का बीएड होता था वो भी कंपलसरी, और 50% मार्क्स चाहिए। बैचलर डिग्री इन 11 सब्जेक्ट इट इज 45 मार्क्स एंड बीएड एज पर एनसीटी, ठीक है, ये भी। हायर एजुकेशन ये और ये हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स है, और 4 साल का बीएलएड, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों होता है, उस टाइप से चाहिए। और अगर आपके जो है बीएससी एमएससी है, ठीक है, बीएससी एमएससी कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर बीएससी बीएड है तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये अदर पेपर अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, जनरल जनरल वालों को जो है जनरल और 60% मार्क्स लाने थे, मतलब 150 का 60% कितना होगा, 15 से 90 नंबर लाना होता है, ठीक है। 90 मार्क्स लाना होता है जनरल वालों को, ठीक है। उसके अलावा जो सबको 50% लाने होते हैं, 75 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। किस किस को, एससी एसटी और एक और ईडब्ल्यूएस को लाना होता है, ठीक है। और इसमें जो है 75 मतलब 150 का जो है 50% 75 नंबर होता है, ठीक है। और जनरल को 90 नंबर लाने होते हैं, ये हो गया एलिजिबिलिटी का। उसके बाद जो मेंस होता है उसमें तो आपको कट ऑफ ही जाएगा कितना नंबर, मतलब उसमें 120 130 नंबर आपको लाने ही है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो डायरेक्ट टीचर की नौकरी है ना, इसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद जो हम मैथ्स का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है मैथ्स का सिलेबस। देखो यार, अदर एग्जाम में जैसे आरपीएससी हो गया या फिर डीएसएसबी हो गया, उसमें जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, जैसे सेकंड ग्रेड को या फिर, ठीक है, ये वर्ग दो यहाँ पे चलता है, ग्रेड सेकंड वहाँ पे चलता है, ठीक है। तो उसमें ये सब सब्जेक्ट नहीं आते, यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी का पैटर्न फॉलो हुआ है। वरना वहाँ पे इंटीग्रेशन ये सब कुछ जो हायर मैथमेटिक्स होता है ना, वो सब कुछ आता है सेकंड ग्रेड में भी, आरपीएससी हो गया या फिर दिल्ली डीएसएसबी हो गया, इन सब में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है, मतलब इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होल नंबर इंटीजर्स, ये पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद पॉलीनॉमियल, ये सब कुछ है पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, ये दोनों एक चैप्टर हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सिंपल सा, कोई इशू नहीं है ज़्यादा। अच्छा, अभी जो पेपर होता है उसमें मेरी शिफ्ट में एजीएच के क्वेश्चन आ गए, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला मामला है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अर्थमेटिक प्रोसेस, परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन, प्रोपोर्शन, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये पूरा वापस से दे दिया मैंने, ठीक है। लॉगरिथम इक्वेशन ओपन अननोन टू अननोन, ठीक है। स्क्वायर वाली और क्यूबिक वाली तक आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। और हायर मैथमेटिक्स में मतलब जो है एडवांस मैथमेटिक्स, मतलब ट्राइंगल, सर्कल और पॉलीगॉन, ये सब के बारे में आ सकता है आपको, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये सब कुछ आपको 9 10 तक टॉपिक। तो सिर्फ और सिर्फ एमपी में ही ऐसा है
तो ये इतना सिंपल सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, और पता नहीं है कब बदल सकता है, लेकिन अभी तो यही है, ठीक है। सर्कल ग्राफ, और मतलब ज़्यादा हैवी क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर सबको मिड मीडियम के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और एज वाले के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के जरा, और इसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी है। तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और अगर कोई भी इशू होता है तो आप जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।